गुड इवनिंग अनुषा फ्रॉम मांडल। एक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दैट मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को बताने जा रहा हूँ जो शायद मेरे लिए एक सवाल रह गया है। क्वेश्चन मार्क फॉर मी, क्वेश्चन मार्क फॉर मी। मेरा यहाँ पर मैं एक मुद्दे को उठाने जा रहा हूँ। यूं कहिए मैं पूछ रहा हूँ अपने आप से कि मैं कितना सही, मैं कितना सही या मैं कितना गलत। एज यू नो दैट कि अनूप सर जो है कभी भी कुछ कुछ अपने आप से सवालों को करते हैं। और रही बात मेरी कि मैं भाई इस एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 25 सालों से हल्का फुल्का सीख रहा हूं। आई एम ग्रेट लर्नर, सो प्लीज डू नॉट स्किप दिस। इसको स्किप मत कीजिएगा, गहराई से देखिएगा कि मैं क्या सोच रहा हूं। व्हाट आर माई थिंकिंग, मेरी सोच क्या है। आज इस वक्त जितने भी बच्चे हैं बच्चों का एडमिशन लेना है। अभी जो एडमिशन का वक्त आ रहा है, बच्चों का एडमिशन, भाई सवाल ये उठता है कि एडमिशन लेने का जरिया क्या है। टेस्ट और टेस्ट। एंड यू नो एंड आई नो वी ऑल्सो रन ए स्कूल। हम भी एक स्कूल चलाते हैं। पिछले 18 से 20 सालों के अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों की इंटरव्यू मैंने ली है। लेकिन हाँ, मेरे टेस्ट लेने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। मैं कितना सही, कभी कभी सोचता हूं गहराई से, एक कवि बनकर। कभी कभी सोचता हूं बहुत गहराई से, एक अपने आप की आलोचना करके। कभी कभी अप्रिशिएट करता हूं अपने आप को कि शायद मैं कितना सही। हम एक कागज और कलम दे के बच्चे को बैठा देते हैं टेस्ट लेने के लिए। 2-4 वर्ड पूछ लेते हैं टेस्ट लेने के लिए, पर शायद ये नहीं देख पाते कि बच्चे का उम्र कितना है। व्हाट इज द एज? क्या वो बच्चा एज के अनुसार अपना जगह ले रहा है? क्या वो बच्चा एज के जगह एज उसका क्या हो गया है? व्हाट इज द एज? एज मैटर नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं, मैं नहीं, लोग कहते हैं मेरे को रेडीमेड। मैं बताता हूं तब लोग कहते हैं रेडीमेड। आज वही चाहिए, रेडीमेड, बना बनाया। एक बहुत ही अजीब सी बात है। मैं अनूप सर, डायरेक्टर ऑफ समृद्ध लीडरशिप एकेडमी, मैं एक्चुअली ये कहता हूं भाई कि जो ऑलरेडी जानते हैं उसको बना देना बड़ी बात नहीं है। जिनमें दिक्कत है उनको बना के दिखाइए, तब बात है। मैं पूछता हूं अपने आप से, यदि कोई बच्चा 30% मार्क्स लेके आ रहा है, उसको आप 80, 90 प्लस टॉपर के साथ साथ सर्वगुण संपन्न बनाए, तब बड़ी बात है। क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं यही करता आया हूं। मेरे काम करने का तरीका अलग है और मेरा तरीका ही मेरी पहचान है। मैं उन्हीं कामों करना पसंद करता हूं ना जिसे लोग असंभव कहते हैं। असंभव कहीं हम एक बहुत ही बड़ा सवाल अपने आप से मैं कर रहा हूं कि क्या वो बच्चे जो सिर्फ किताबों में घुसकर पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले रहे हैं। दिक्कत है सर, दिक्कत है। ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी सोच नहीं। ये मैं अनूप सर से ही खुद सवाल कर रहा हूं। पता नहीं कितने बच्चों की मैंने इंटरव्यू ली या फिर बहुत सारे बच्चों को मैं बनाया। उसमें मैं ये देखा कि भाई मैं कितना सही और मैं कितना गलत।
लोग कहते हैं कि आलोचक आपके सबसे बड़े साथी हैं, पर मैं कहता हूं कि भाई शायद किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। शायद इट्स क्वेश्चन मार्क, अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूं कि मैं कितना सही। अगर किसी बच्चे की उम्र 12 साल है, 12 ईयर्स, तो क्या हम उनके आईक्यू पावर को जज करके उनको एडमिशन नहीं दे सकते? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अगर किसी बच्चे की उम्र 12 से 13 साल है, तो क्या हम ये नहीं प्रयास कर सकते कि उन्हें एक उचित क्लास मिले? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब रही बात कि नहीं वो तेज है, वो कमजोर है, हम खुद में बोल दिया कि ये बच्चा तेज है, कमजोर है, ऑटोमेटिकली वो कमजोर हो जाएगा। हम खुद में बोल रहे हैं कि बच्चा कमजोर है। पर अभी मैं अनूप सर जब देखता हूं किसी को बहुत गहराई से, बिना स्क्रिप्ट के इस वीडियो को देखिएगा, तब मैं समझ जाता हूं कि भाई इस बच्चे में ताकत कितनी है। उनको अप्रिशिएट करता हूं और तब जाकर वह बच्चा बन के दिखा देता है। वन मैन आर्मी, अकेला एक फौज। देखिए, जब इंसान में पॉजिटिविटी आ गई ना, तो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। पॉजिटिव होने की जरूरत है। आज अगर उम्र के अनुसार शिक्षा नहीं दी जा रही है तो कहीं ना कहीं गलती है। अब यहां पर भी दो सवाल है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट आई एम आल्सो रनिंग अ स्कूल इन मांडर। सो यदि हमारे पास सीट ना हो तो क्या करें? तो क्या करें? ये सवाल मैं अपने आप से कर रहा हूं। अपने आप से मैं सवाल कर रहा हूं। मैं कितना सही, मैं कितना गलत, मैं कितना सही, कितना गलत। एक के स्पेसिफिक डेट दिया गया बच्चे को, हाँ पढ़ के आना, हाँ कल पढ़ के आना, एग्जाम लेंगे, परसों डेट है, बच्चा पढ़ रहा है। वहां का कोर्स अलग है, इधर कोर्स थोड़ा अलग हो गया। बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अरे क्या हो जाएगा, मैं फिर जाऊं तो? बच्चे डरे हैं, सहमे हैं, परेशान है घर में। ये अनूप सर का एक सवाल अपने आप से, कल क्या होगा? अरे एग्जाम में मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? पढ़ रहे हैं, पर कभी पॉजिटिव भावना से कभी देखा है? मैं तो कहता हूं भाई कि सबसे पहले ब्रेन उनके आईक्यू में पकड़ता हूं। सबसे पहले एज, फिर आईक्यू। हाँ, नीचे बेबी नर्सरी एलकेजी यूकेजी जो है क्लासेस, उसमें देखना पड़ता है फाउंडेशन। उस फाउंडेशन को मजबूत करना बहुत जरूरी है, इसका मैं एक प्रबल समर्थक हूं। लेकिन जब बच्चा 1 आता है तो देखना पड़ता है कि ये बच्चा कितना कर सकता है। ये नहीं कि हाँ टेस्ट लिखा तो फेल हो गया तो उसको उसमें डाल दो यार, ये बच्चा तो इस लायक है ही नहीं। है इस बात को मैं बता रहा हूं, है क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है, पढ़ाया है, जो आज बहुत आगे निकल चुके हैं, जिसे लोग कहते थे कि बच्चा बेकार का है, नहीं कुछ कर सकता है। पर मैं कहता हूं कि हर एक बच्चा स्पेशल है। ये सवाल अनूप सर से खुद मैं 20 साल से मैं जो हूं, 20 साल से मैं अपने लाइफ में यही करते आ रहा हूं। मेरे पढ़ाए गए लगभग 25,000 स्टूडेंट्स विभिन्न क्षेत्रों में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और रही बात मेरी टेस्ट, व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट का मतलब यही होता है कि हम आगे बढ़कर अपने देश का नेतृत्व कर सके। तो कैसे भाई, टेस्ट कैसे लें? ये एक अलग सवाल, मैं अनुसर सवाल अपने आप से मैं ये सवाल कर रहा हूं भाई कि बच्चे आते हैं तो यहां पर दो दिक्कतें और आती। मैंने कहा एबिलिटी ऑफ सीट की एबिलिटी, कितनी सीट है? हाँ कितनी सीट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कम, आप पहले आए, आपको सीट मिल गई। ये मेरा ये कहना है भाई कि अगर जो बच्चे पहले आए, ये मेरा अपना खुद सवाल है, उनको मैं ले लिया, चलो भाई आप इस लाइक को आपको मैं इस क्लास में डाल दिया, और तब उस बच्चे को बनाया जाए जो कि 30% से 90 पहुंच सकता है। बैक बेंचर जो है ना, वो कमजोर नहीं होते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। मैं तो ये कहता हूं ईच एंड एवरी मैन, हर कोई, एवरीवन इज स्पेशल।
हर किसी में क्षमताएं होती है, पर उसको परखने वाले चाहिए। ये पूछता हूं मैं अपने आप से, ये पूछता हूं मैं अपने आप से। अनूप सर पूछते हैं ये अपने आप से, अपने आप से, अपने आप से। कितना सही अनूप सर और कितनी गलत अनूप सर, कितने सही और कितने गलत, कितने प्रैक्टिकल नॉलेज में वाले या कितने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं वाले। पूछता हूं मैं अपने आप से, पूछता हूं मैं अपने आप से। और हां, जहां तक मैं अपने आप से सोचता हूं कि नहीं, ये बच्चा जो है कुछ कर सकता है, इस बच्चे का क्लास ये होना चाहिए, इस बच्चे का क्लास वो होना चाहिए, इस बच्चे का क्लास वो होना चाहिए, इस बच्चे का क्लास वो होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली प्लेस करता हूं। जितने भी इस मतलब युग हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सभी बेस्ट हैं, क्योंकि वो शिक्षा बांट रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हम सभी को कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन ये सवाल अक्सर मेरे मन में आता था, और इसलिए मैं इस सवाल को अपने आप से कर रहा हूं आज, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया हूं कि एजुकेशन क्यों। एजुकेशन इसलिए कि हम सभी मिलकर एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए और मुस्कुराहट बांटिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।